अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े से होंगे। आज की जो रेसिपी है वो है कड़ी पकौड़ा। मोस्टली हर घर में बनाई जाती है। मैं जिस तरह बनाती हूँ और मेरे घर में जिस तरह बनती है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करने की तरफ। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने अनियन लिया है जो कि मीडियम साइज़ का है और इसको स्लाइस कर लिया है। जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून। मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ पे टमाटो लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। सॉल्ट 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। यहाँ पर जो है वो मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून। ये क्वांटिटी के हिसाब से भी डाल सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर इसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो प्याज फ्राई करूँगी। तो प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको जो है वो हमने हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेना है। लाइट ब्राउन प्याज कर लेंगे हम इसको। मीडियम फ्लेम पे रख के करेंगे। अगर हमने तेज़ फ्लेम पे बनाया तो प्याज जो है वो जल जाएगा, तो इसलिए हमने जो है वो हल्की फ्लेम पे बना इसको जो है वो हमने ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पे हल्का सा कलर इस पे आना शुरू हो गया है। साथ ही मैं इसमें जो है वो जिंजर गार्लिक जो मैंने चॉप किया हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया है और उसको हम भून लेंगे ताकि थोड़ी सी खुशबू आ जाए। साथ ही इसमें जो है टमाटर डाल दिए हैं और अब हम इसको जो है वो अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर जो है वो नरम हो जाए। प्याज क्योंकि पहले से ही हम फ्राई कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करें जो कि है हल्दी मैंने इसमें डाली थी 1/4 टीस्पून। साथ ही इसमें जा रही है रेड चिली पाउडर। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। अगेन हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अमूमन हम जो है वो ये सब्ज़ी के लिए मसाला बना रहे होते हैं, सेम इसी तरीके से जो है वो कड़ी के लिए मैंने बनाया। तो यहाँ पर 1.5 कप मैंने योगर्ट भी ले लिया था और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बेसन। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से योगर्ट और बेसन जो है वो जितनी क्वांटिटी में आप कड़ी बना रहे हैं वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 to 4 टेबल स्पून जो है वो बेसन ले लिया था। साथ ही इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला है और इसको मैं जो है वो अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें जो बेसन के लम्स है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से जो है हम फेंटते हैं दही को उस तरह से हम जो है वो इसको फेंट लेंगे। यहाँ पर मैं अगेन इसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। पानी जो है वो कड़ी में ज़्यादा डलता है क्योंकि देर तक हमने कड़ी को पकाना होता है। तो मैं इसको जो है अच्छे से मिक्स कर रही हूँ कि इसमें अभी भी लम्स नज़र आ रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाए। मसाला भी हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें जो बेसन और दही का पानी था वो हम इसमें ऐड करके अच्छे से उसको मिक्स भी करते जाएंगे। मुझे यहाँ पर पानी कम लग रहा था तो मैंने इसमें जो है वो तकरीबन 1 गिलास और हाफ़ गिलास जो है वो मैंने इसमें और ऐड किया था और इसको पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था। तो यहाँ पर ये मीडियम फ्लेम पे जब तक पकेगी हम जो है वो पकौड़ों का मिक्सचर जो है वो इसका रेडी कर लेंगे। अमूमन और घरों में जो है वो अपनी मर्ज़ी से जिस तरह स्पाइसी रखना होता है हम पकौड़े का बैटर रेडी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी लेके जो है वो मैंने प्याज और धनिया में इसको मिक्स किया और थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया। इसमें बहुत सी चीज़ें आप डाल सकते हैं, अनारदाना वगैरह, और आलू भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 to 4 टेबल स्पून बेसन लिया था और इसको जो है वो अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया था। इसके बाद यहाँ पर पानी ऐड करूँगी। जितनी क्वांटिटी में हमारा बैटर रेडी होगा उतना मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग सोडा की नहीं कर सकी थी, वो मिस हो गई थी, तो मैंने इसमें जो है वो थोड़ा सा सोडा भी डाला था और मिक्स कर लिया था। तो पैन में मैं जो है पकौड़े रेडी कर रही हूँ। मैं कम ऑयल में पकौड़े रेडी करती हूँ। हमारे ऑयल में बिल्कुल नहीं डीप करके फ्राई करे जाते हैं, तो मैं जो है वो इसमें इसलिए बनाती हूँ कि यहाँ पे कम ऑयल में जो है वो पकौड़े रेडी हो जाएंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह के पकौड़े बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पकौड़े जो है वो ब्राउन हो चुके हैं, ये रेडी हो चुके हैं। मैं इसको निकाल लूँगी। एक तरफ हमारी कड़ी भी अच्छे से पक चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। तो इसमें जो हमने पकौड़े बनाए थे रेडी किए हुए वो हम इसमें डाल देंगे ताकि जो है पकौड़े जो है कड़ी को एब्ज़ॉर्ब कर ले तो वो सॉफ़्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ये हम सारे पकौड़े जो हमने बनाए थे वो इसमें डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा हम हिला लेंगे ताकि जो है वो ये इसमें मिक्स हो जाए। फ्लेम बिल्कुल मैंने लो कर दी है। इसके बाद हम इसका यहाँ पे तड़का रेडी करेंगे जिसमें मैंने कड़ी लीव्स लिए थे और अनियन मीडियम साइज़ का लिया था और गोल मिर्च और ज़ीरा थोड़ा सा लिया था।
उसी तेल में जिसमें हमने पकौड़े बनाए थे इसी में हम जो है वो प्याज फ्राई कर लेंगे। प्याज अगेन हम लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा जलाना नहीं है हमने प्याज को। ये मज़ेदार सा तड़का इसके ऊपर डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त कढ़ी का जो है एक फ्लेवर भी आता है और ख़ूबसूरत भी लगती है। तो यहाँ पर मैं बाकी की चीज़ें कड़ी लीव्स, गोल मिर्च और जो है ज़ीरा डाल के जो वो अच्छे से इसका तड़का जो है वो रेडी हो जाएगा और हम जो है वो गरम गरम कड़ी के ऊपर जो है वो ये तड़का डालेंगे। तो ऑलमोस्ट कड़ी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। गर्मा गर्म मैं यहाँ पे तड़का जो है वो कड़ी के ऊपर डाल रही हूँ और बहुत कलरफुल सी ये कड़ी रेडी हुई है। बहुत जल्दी और झटपट तकरीबन 1 आवर में मैंने ये कड़ी बनाई है। आप चाहें तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।